कल ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक क्या कहूँगा हुक्मनामा जारी हुआ है और जिसके मुताबिक ये नहीं किया किसी राहत का ऐलान हुआ हो मुलाजमों के बारे में, आरजी मुलाजमीन के बारे में, स्कीमों में काम करने वाले मुलाजमों के बारे में, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, ये जो गरीब तबका है जिनकी वजह से सरकार चलती है, सरकार का कामकाज चलता है। ग्राउंड लेवल पर अगर स्वीपर न हो, म्यूनिसिपैलिटी का कामकाज रुक जाएगा और अगर ग्राउंड लेवल पर कामगार नहीं होगा तो लाजमी तौर पर ये जो चमक दमक हैं वो हमें नज़र नहीं आएगी। सरकार चलती है एक मशीनरी के ज़रिए, जिस मशीनरी में सिर्फ आला अहदों पर फाइज बड़े अफसर ही नहीं बल्कि निचली सतह पर जो कामगार हैं, दफ्तरों में काम करने वाले, हर इदारे में काम करने वाले, अगर आप मुझे पूछेंगे रूह जो है वो कामगार है, काम करने वाला वर्कर है। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि हम सबको मालूम होगा, आप भी कामगार हैं एज रिपोर्टर्स, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खुद सरकार का मानना है इन्फ्लेशन के बारे में, बाजार जाना आज मुश्किल हो गया है और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रोजगार के वसाइल में भी कमी आ रही है, बढ़ोतरी आई नहीं है, न जम्मू में, न कश्मीर में, न लद्दाख में। हुक्मनामा जारी होना चाहिए था कि वो कवानीन लागू होते जिनसे कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी वर्कर्स को, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट। अभी मिनिमम वेजेस हमारे आईसीडीएस में काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स वो मांग क्या कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट का कायदा है, ज़ाबिता है, उसके तहत लाकर हमारी उजरत को मुकर्रर किया जाए, हमें वो उजरत मिलनी चाहिए। अब सरकार देती नहीं है, मानती नहीं है इस बात को, कहाँ जाएंगे वो? अब मांगना भी जुर्म है इस हुक्मनामे के मुताबिक। अब एक साथ मिलकर वो एसोसिएशन बनाए, उसको भी क्लब किया जाए कि खतरा है मुल्क के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, बड़े बड़े अल्फाज। मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा, मैंने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का मेरा आगाज़ हुआ वो 67 में, जब किसानों की एजिटेशन भी थी और जब जम्मू कश्मीर में पहली बार मुलाजिमों की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई, पेन डाउन चाक डाउन स्ट्राइक हुई, जिसमें अब्दुल मजीद खान साहब, संपत प्रकाश, यहाँ हमें डिग्निफाइड काम का एनवायरनमेंट चाहिए, नहीं किया सरकार ने, जेल भर दिया, डिसमिसल हुआ, लेकिन रहा भी करना पड़ा, मुलाजिमों की आवाज़ को सुनना भी पड़ा, उनको बहाल भी करना पड़ा। ये तो हमारी रीसेंट तारीख का एक चैप्टर है। और उसी 71 की बात आप करते हैं। 71 का कुछ कायदा आप क्या लिखा है उसमें कि कोई मुलाजिम सॉवरेनिटी, मुल्क की सॉवरेनिटी के, कहाँ सॉवरेनिटी की बात? अरे साहब, ये जो पीएचई में काम करने वाले जिन्होंने अपनी जमीन दे दी है,
नौकरी के लिए, कैजुअल लेबर के लिए, लेकिन आज तक उन्हें वो वादा निभाया नहीं गया। उनको रेगुलराइज करने के बारे में कई बार उनको प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो समर्थन करने वाली या चलाने वाली पार्टी है बीजेपी, जम्मू में एक कमेटी भी बना दी उनकी मांगों का जायजा लेने के लिए। अरे साहब, क्या ये सही नहीं है क्या? जो अभी सुपरवाइजर्स है उनके कितने महीनों की तनख्वाह बंद है? और अगर बड़े अफसरों की तनख्वाह बंद हो जाए क्या होगा उनका? भूख सताती है गरीब को भी। गरीब को भी दवाई चाहिए बीमारी के वक्त। गरीब को भी बच्चे का पोशाक चाहिए स्कूल जाने के लिए। गरीब के लिए भी अगर बहन हो उसको रुखसत करने के लिए, शादी करने के लिए पैसा चाहिए। मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों का तकाजा क्या ये है कि सरकार और ज्यादा अपने मिजाज के मुताबिक हुक्मनामा जारी करे, खौफ और डर पैदा कर ले? कितनी देर, कब तक? मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि आज मायूस है हमारे लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग। वो इसलिए हैं क्योंकि इस इंतजामिया की जो करनी है वो उल्टी सिमत जा रही है। फायदा बड़े लोगों को पहुंचता हो, लेकिन आम सतह के लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग, चाहे वो मुलाजिमत करने वाले हैं, दफ्तरों में काम करने वाले हैं या प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करने वाले हैं, कारखानों में, मीडिया में, दुकानों पर काम करने वाले, चैम्बर्स में। अरे साहब, वो एक वही जान है हमारी समाज की। मुल्क की खिदमत भी वही करते हैं और मुल्क के बचाने के बारे में भी उनका ही दखल रहे तो सरकार की तदबीरें भी कामयाब हो सकती है। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि 71 से लेकर आज तक आपको यही कदगन वाली कहानी याद आ गई। ये जो कई लोग हैं हमारे पास, सिक्किमों का नाम लिया जाता है, बार बार बड़े बड़े अफसरों को लगाया जाता है कि आप प्रोपेगेंडा करो। यहां विडोज हैं, पेंशन बंद है, बुजुर्ग हैं, डिसेबल्ड हैं। अरे साहब, उनका कुछ करो। और आज इसके बरक्स ये कानून लागू हुआ। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी G20 के बारे में यहां भी काफी सरगर्मी रही, अभी भी चर्चा रहा। जो डिक्लेरेशन है G20 में, उसमें एक पैराग्राफ लिखा है, एक इयादा का, उस इयादे का इजहार किया है जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्किंग फोर्स है, उनके कामकाज के माहौल को बेहतर बनाया जाएगा। क्या G20 का तोहफा जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों, छोटे बड़े मुलाजिमों, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले कामगारों, क्या यही खुशखबरी है? राहत नहीं, वेजेस नहीं, वेजेस में बढ़ोतरी नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन इसके बरक्स कानून नाफिज कर लेना कि एसोसिएशन बनाए। एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिला है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं उनको बताना चाहूंगा, एक बार पढ़े। हमने तानाशाही के लिए लड़ा नहीं, हमने जमहूरियत के लिए लड़ा है। पूरे मुल्क के अवाम ने, जहां हम एसोसिएशन बनाए, एक साथ मिलकर अपने महल्ले के मामलात को संभालें, एक साथ मिलकर हम अपनी मांग करें,
एक साथ मिलकर हम सरकार को भी बावर कराए कि हमारे मसले हैं, उनको हल करने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। इन मामलात को सियासत के साथ मिलाना, खलत मिलत कर लेना, न सिर्फ ये कि मुबालिगा आराई है बल्कि काफी नुकसानदेह है। और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसके सिग्नेटरीज में हमारा मुल्क भी शामिल है, दर्ज है वहां लेबर के बारे में, उनके राइट्स के बारे में दर्ज है। वहां सफरी की बातचीत को वजह किया गया है। अगर कहीं मसला हो, उस मसले को हल करने के लिए जो फरीकीन है, उसमें मुलाजिमों के, कामगारों के एसोसिएशन हैं। और आप एसोसिएशन में भी आपको खतरा नजर आ जाए, जहां देखता हूं इस सरकार को खतरे के बगैर और कोई नजर आता नहीं। और तदबीर क्या है? तदबीर क्या है कि हम तो पुराने जमाने की बात है कि बीमार पड़े कोई तो बीमारी का इलाज करो, लेकिन यह सरकार नजर आती है कि बीमारी का असली इलाज यही है कि बीमार ही मरे और इलाज करने की जरूरत भी ना पड़े। हमें ऐसे मालिश की जरूरत नहीं, ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं। हमें वो डॉक्टर चाहिए, हमें वो इंतजामिया चाहिए जो हमारे दुख दर्द को, हमारे गरीब तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले, स्वीपर से लेकर जो दफ्तरों में काम करने वाले हैं कामगार, या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, ग्राउंड सिचुएशन में किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को चलाने वाले, उनकी मांगों को पूरा करना ही होगा। उन्हें अधिकार है एसोसिएशन बनाने का, उनको अधिकार है अगर सरकार ना सुने पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करे। ये हक मिला है हमें लंबी जद्दोजहद के बाद। जम्मू कश्मीर के आवाम को भी, मुलाजिमों को भी, पूरे मुल्क के आवाम के साथ, पूरे मुल्क के तभी ट्रेड यूनियंस हैं, वो ट्रेड यूनियंस जिनके साथ सरकार बातचीत भी करती है। ट्रेड यूनियंस कानून के दायरे से बाहर नहीं है। और इसी वजह से मेरा मुतालबा है, मिनिमम जो सरकार करे, देने के लिए कुछ रखा नहीं, क्या ऐसे अहकाम साजिर न कर ले। और ये जो काला कानून क्या कहेंगे, काला हुक्मनामा जारी किया है, वापस लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा आज या कल, क्योंकि हम भी मुंह में जबान रखते हैं। साईं ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साईं ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।